नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, किस्से कहानी की श्रृंखला में आज अपनी अगली कहानी आपके साथ साझा करते हुए मैं विनती करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, बात 1758 की है। पंजाब की जींद रियासत, रात का समय, वहाँ के राजा गजपत सिंह के घर उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। समय की कुप्रथा, नवजात लड़कियों को जो है मार दिया जाता था। राजा गजपत सिंह ने उस लड़की को एक घड़े में बंद किया और किले के बुर्ज में उसे दफना दिया। दोस्तों, अगले दिन सुबह उस क्षेत्र के एक बहुत ही महापुरुष, जो कि कहा जाता है कि अलौकिक शक्तियों के भी मालिक थे, वो राजा गजपत सिंह के घर आए और उन्होंने उनसे, राजा गजपत सिंह से, उस नवजात को दिखाने की बात कही। लेकिन राजा गजपत सिंह ने बताया कि वो लड़की थी, उसे मार दिया गया है, घड़े में दबा दिया गया है। बाबा बुड्ढड़ सिंह जी के कहने पे वो घड़ा खोदा गया और देखा गया कि वो लड़की अभी जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी और वो खेल रही थी, अपना पैर का अंगूठा मुंह में चूस रही थी। बाबा बुड्ढड़ सिंह, उन्होंने उस बेटी को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये बेटी एक राजा को जन्म देगी और वो बहुत ही बड़ा राजा होगा और आपको उस पर गर्व होगा। दोस्तों, बात आई गई हो गई। उस बेटी का नाम राज कौर रखा गया। अब समय के साथ वो बेटी बड़ी हुई और उस बेटी का विवाह तय हुआ गुजरांवाला के सुकरचकिया मिस्ल पंजाब के अंदर छोटे छोटे कबीले थे जो कि 12 मिसलों में बटे हुए थे और एक मिसल थी सुकरचकिया मिसल और उसके मुखिया थे चढ़त सिंह जी। तो सुकरचकिया मिसल के जो मुखिया चढ़त सिंह जी के बेटे महासिंह से राजकौर का विवाह तय हुआ और विवाहोपरांत राजकौर ने एक बेटे को जन्म दिया और वो बेटा था भारत देश का एक बहुत ही महान राजा, जिसका कि नाम हम सब गर्व से लेते हैं, महाराजा रणजीत सिंह। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जीवन काल में काबुल कंधार से लेकर तिब्बत तक खालसा राज का परचम फहराया और भारत देश का नाम रोशन किया। आज हम सभी भारतवासी महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे गर्व करते हैं। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह का जो शासन था वो सही मायनों में सेकुलर शासन कहा जा सकता है। महाराजा रणजीत सिंह के शासन में सभी धर्मों को मानने की इजाज़त थी और उन्होंने अगर कभी गुरुद्वारे को कुछ दान किया तो उतना ही दान मंदिर को और मस्जिद को भी उस इलाके में किया। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात कि महाराजा रणजीत सिंह के शासन के दौरान कभी भी किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं हुई। उनके राज्य में फांसी की सजा बैन थी। बहुत महान राजा थे। और अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक भाषण में भी इस बात को स्वीकार किया कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो बनारस में है, वहाँ जो मंदिर को स्वर्ण मंडित करने का जो कार्य था वो भी महाराजा रणजीत सिंह ने ही करवाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हम देखते हैं कि यदि जो छोटी बच्चियों को मारने की कुप्रथा है
उसके अनुसार अगर उस बेटी को मार दिया गया होता तो हमारा देश एक बड़े राजा, एक महान राजा से वंचित रह जाता। ये बहुत बड़ा पाप होता है और सच मानिए भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा पाप है। हम इस संदेश को सब तरफ फैलाएं कि भ्रूण हत्या एकदम से ख़त्म हो जाए हमारे देश में, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि हर व्यक्ति को ये पता चले कि भ्रूण हत्या अगर होती तो महाराजा रणजीत सिंह ना होते, और ऐसे ही ना जाने कितने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े महापुरुष गर्भ में ही मर गए होंगे। ये कितने दुख की बात है। सो क्यों मंदा आखिए जिस जम्मे राजान, गुरबाणी में लिखा हुआ है कि जो माता बड़े बड़े राजा, महाराजा और चक्रवर्ती सम्राटों को जन्म देती है, उसे हम कैसे गलत कह सकते हैं और कैसे उसकी हत्या कर सकते हैं। हमें इस बात से दूर जाना चाहिए। हमें समाज की इस कुरीति को ख़त्म करना चाहिए और उसके लिए अपने प्रयास करने चाहिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपना योगदान भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।